वेलकम टू केम एक्सप्लेन टू चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बोराजिन केमिस्ट्री के बारे में डिस्कस करने वाले, जो मेन ग्रुप एलिमेंट्स है। तो इसके पहले मैं ऑलरेडी 3 वीडियो मैंने अपलोड कर दिया मेन ग्रुप के ऊपर। अगर आपने वो वीडियो भी नहीं देखा तो वो प्लीज़ भी देख लीजिए, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है ना। ये जो बोराजिन केमिस्ट्री है बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर योर CSI-NET गेट एज वेल एज IIT JAM के लिए। अगर आप CSI-NET गेट IIT JAM के लिए प्रिपेयर करें तो बोराजिन केमिस्ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये जो बोराजिन होता है इसको हम लोग इनऑर्गेनिक बेंजीन बोलते हैं, ठीक है। इसका बहुत सारे नाम है इसमें, इसको हम लोग इनऑर्गेनिक बेंजीन भी बोलते हैं ना। देखो यहाँ पे इसका फॉर्मूला मैंने दिया है। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, देखो B3N3A6, दैट मीन्स एक बोरोन, एक नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन, एक बोरोन, एक नाइट्रोजन, एक बोरोन, देन दिस, एंड सबके पास एक हाइड्रोजन होता है, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर हम लोग ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, बहुत मतलब डिफरेंट वे हम लोग इसको ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, और वी कैन ठीक है, हम लोग ऐसे सिंपल भी इसको रख सकते हैं, ठीक है। तो इसको ही हम लोग बोलते हैं बोराजिन। नाउ इसका जो सिंथेसिस होता है, सिंथेसिस के पहले हम लोग इसका जो ओल्ड प्रोसेस था वो हम लोग पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद जो एफिशिएंट प्रोसेस वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहले हम लोग डिस्कस करते हैं जो ओल्ड प्रोसेस, और यू कैन से ओल्ड मेथड। जो ओल्ड मेथड था, वो ओल्ड मेथड क्या था, देखो अगर हम लोग B2H6 जो डाइबोरेन के साथ अगर रिएक्शन करेंगे अमोनिया के साथ, तो रिमेंबर दिस इज 1:2 रेशियो, ठीक है। तो क्या होता है, उसके पहले मैं एक केमिस्ट्री डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग केमिस्ट्री। देखो डाइबोरेन, ये डाइबोरेन है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, बी हाइड्रोजन, बी हाइड्रोजन, बी हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। सो दैट इज योर डाइबोरेन। नाउ रिमेंबर, अगर मैं यहाँ पे कोई एमोनिया, लाइक एमोनिया क्या होता है, हार्ड एंड स्मॉल लुईस बेस। तो अगर हम लोग ऐसा एमोनिया टाइप ऑफ लुईस बेस यूज करेंगे तो यहाँ पे ऐसे करके क्लीवेज होता है, ठीक है। डाइबोरेन का क्लीवेज होता है, जिस क्लीवेज को हम लोग बोलते हैं, देखो ये अनसिमेट्रिकली हो रहा है तो इसको हम लोग बोलते हैं अनसिमेट्रिकल क्लीवेज, ठीक है। क्लियर हो गया। अभी देखो अगर मैं यहाँ पे फॉस्फीन टाइप ऑफ लुईस बेस यूज करूं, जो बेसिकली थोड़ा लार्ज होता है एज वेल एज सॉफ्ट होता है, तो इसका जो ब्रेकिंग होता है वो कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। दैट कैन बी फॉस्फीन और एनी लार्ज लुईस बेस। अगर यूज करेंगे एनी लार्ज लुईस बेस और एनी, तो क्या होता है, ये जो क्लीवेज इसको हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिकल क्लीवेज। क्लियर हो गया। तो देखो अगर हम लोग यहाँ पे NH3 यूज करेंगे तो इसका क्या होगा, अनसिमेट्रिकल क्लीवेज। तो देखो अनसिमेट्रिकल करेंगे तो BH2 इधर आ जाएगा, BH2 के साथ आएगा एमोनिया होल 2। ना यहाँ पे एक चीज मैं पहले बता देता हूँ, उसके बाद हम लोग देखो यहाँ पे और क्या है, BH4। ना इसको कैसे कैलकुलेट करना है मैं एक एक करके इसको कर देता हूँ। देखो अगर BH की बात करेंगे, 2 हाइड्रोजन, उसके बाद एमोनिया अगर आएगा, अगर हम लोग ऐसे लिखेंगे तो देखो ये नेगेटिव होगा, बट ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, तो 2 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, दैट मीन्स ओवरऑल क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और ये BH4 माइनस, तो ये न्यूट्रलाइज हो गया। अभी देखो यहाँ से अगर हम लोग हीट करेंगे तो ये बनेगा B3N3A6। तो ये जो प्रोसेस है ये ओल्ड प्रोसेस है और ये ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है, ये इनएफिशिएंट है, ठीक है। तो ये उतना ज़्यादा एफिशिएंट प्रोसीजर नहीं है। अभी जो मॉडर्न जो प्रोसेस है, अभी जो वी कैन राइट द एफिशिएंट, जो एफिशिएंट प्रोसेस है उसमें क्या होता है, देखो कैसे इसको सिंथेसाइज कर सकते हैं बोराजिन को। अगर हम लोग एमोनियम क्लोराइड एंड नाइट्रोजन और क्या चाहिए, बोरोन चाहिए, तो BCl3 लेंगे, ठीक है। तो यहां से हम लोगों को मिल सकता है B3N3H3 एंड Cl3। क्लियर हो गया। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, इसको वी कैन राइट लाइक दिस वे, बोरोन। तो देखो यहाँ पे आ जाएगा क्लोरीन
यहाँ पे आ जाएगा हाइड्रोजन, यहाँ पे आ जाएगा क्लोरीन, यहाँ पे आ जाएगा हाइड्रोजन, यहाँ पे आ जाएगा क्लोरीन, यहाँ पे आ जाएगा हाइड्रोजन, राइट। सिमिलर। अभी उसके बाद अगर हम लोग इसको रिड्यूस करेंगे NaBH4 के साथ तो क्या हो जाएगा, इंस्टेड ऑफ क्लोरीन यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा, सो यू कैन राइट लाइक B3N3H6, जो सिमिलरली ये स्ट्रक्चर दे देगा। क्लियर हो गया, दिस इज द फर्स्ट रूट। जो सेकेंड रूट है, ये देखो दो स्टेप, हम लोग दो स्टेप कर रहे हैं ना, तो क्यों ना हम इसके साथ अगर रिएक्शन करेंगे अमोनियम क्लोराइड एंड NaBH4 के साथ अगर रिएक्शन करेंगे तो ये डायरेक्टली हम लोग को B3N3H6 मिल सकता है। तो ये दोनों स्टेप, जो दोनों प्रोसेस है काफ़ी इंटरेस्टिंग है, बहुत बार ऑलरेडी एग्जाम में आ चुके हैं। तो ये जो दोनों प्रोसेस है ये काफ़ी एफिशिएंट है। एंड उसके बाद हम लोग को क्या मिला है, ये जो बोराजिन मिला है, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है ना। अगर हम लोग इस बोराजिन का रिएक्टिविटी को देखेंगे तो वो देखो यहाँ पे जो नाइट्रोजन होता है वो, अच्छा मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ फ्रेशली। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे हाइड्रोजन है ना, देखो यहाँ पे जो नाइट्रोजन होता है इसका लोन पेयर होता है, इसका भी लोन पेयर होता है, इसका भी लोन पेयर होता है। अभी बोरोन क्या करते हैं, लुईस एसिड के तौर पे काम करते हैं, उसका वैकेंट p ऑर्बिटल रहता है, सो वी कैन राइट दिस इज अ लुईस एसिड सेंटर एंड दिस इज योर लुईस बेस। So this electron can donate over here, this electron can donate over here, this electron can donate over here. तो ये जो पाई बॉन्ड हम लोग बात कर रहे हैं ना, ये जो पाई बॉन्ड, ये जो पाई बॉन्ड, ये जो पाई बॉन्ड, एक्चुअली ये पाई बॉन्ड उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है क्योंकि इसका जो चार्ज है वो पार्शियली लोकलाइज कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो जो चार्ज है लोकलाइज कर रहे हैं, एज ए रिजल्ट ये जो डबल बॉन्ड हम लोग यहाँ पे बोले वो वीक हो रहा है क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन है, बोरोन, तो यहाँ पे चार्ज डिफरेंस हो रहा है, डिफरेंट एटम। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, तो ये जो डबल बॉन्ड है वो अभी वीक हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस पार्शियल लोकलाइजेशन। अभी अगर पार्शियल लोकलाइजेशन होगा देन क्या होगा ना, यहाँ पे क्या होगा, एडिशन रिएक्शन पॉसिबल है। दैट मीन्स अगर हम लोग यहाँ पे ACl डालेंगे ना तो यहाँ पे एडिशन रिएक्शन होता है। देखो मैं इसको इरेज कर देता हूँ, मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए, तो एफिशिएंट प्रोसेस को मैं इरेज कर देता हूँ। तो देखो यहाँ पे अगर मैं ACl डालूंगा, सो ACl पॉजिटिव पे नेगेटिव होता है, तो ये अगर लुईस एसिड होगा तो Cl माइनस यहाँ पे अटैक करेगा और इसका लोन पे जाके यहाँ पे अटैक करेगा। क्लियर हो गया, वेरी सिंपल है ना। तो वी कैन राइट लाइक दिस, बोरोन नाइट्रोजन नाइट्रोजन बोरोन नाइट्रोजन बोरोन। तो बोरोन के पास आएगा क्लोरीन हाइड्रोजन, नाइट्रोजन के पास 2, ठीक है। अभी देखो उसके बाद क्या होता है ना, उसके बाद अगर हम लोग सोडियम बोरोहाइड्राइड से ट्रीट करेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या है, B3N3, कितना हाइड्राइड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, H9Cl3। तो ये हो रहा है हमारा एडिशन रिएक्शन, राइट, ये एडिशन रिएक्शन हो रहा है। उसके बाद अगर हम लोग इसको फर्दर रिड्यूस करेंगे तो इंस्टेड ऑफ क्लोरीन क्या आ जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा, सो वी कैन राइट ओवर हियर तो इसका जो फॉर्मूला है वो क्या होगा, B3N3H12 आ जाएगा। क्लियर हो गया, ओके। तो ये हो जाएगा इसका फाइनल प्रोडक्ट। तो ये एडिशन रिएक्शन हो रहा है ना। अनदर कंपटीशन है जो अगर हम लोग बेंजीन की बात करेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं इनऑर्गेनिक बेंजीन, राइट। बट हम लोग अगर ऑर्गेनिक बेंजीन की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, तो सेम एटम है तो यहाँ पे चार्ज डिफरेंस नहीं होगा। यहाँ पे जो चार्ज का पार्शियल लोकलाइजेशन हो रहा है वो तो यहाँ पे नहीं हो रहा है। तो सिमिलरली अगर हम लोग ACl ऐड करेंगे, सो नो रिएक्शन और यू कैन से नो एडिशन रिएक्शन। क्लियर हो गया। तो बोराजिन में एडिशन रिएक्शन इतना फिजिबल होता है बट बेंजीन में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, मैं और एक रिएक्शन की बात करता हूँ। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे ब्रोमीन ऐड करूँ तो क्या होगा, तो यहाँ पे अगर मैं ब्रोमीन ऐड कर दूँ तो क्या होगा,
सिमिलरली इसका पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, तो लेट्स से यहाँ पे बोरोन नाइट्रोजन नाइट्रोजन बोरोन नाइट्रोजन बोरोन नाइट्रोजन, हाइड्रोजन ब्रोमीन हाइड्रोजन ब्रोमीन हाइड्रोजन ब्रोमीन हाइड्रोजन ब्रोमीन हाइड्रोजन ब्रोमीन हाइड्रोजन ब्रोमीन। नाउ नेक्स्ट पॉइंट जो होता है, देखो ये जो ब्रोमीन ब्रोमीन होता है यहाँ पे रिपल्शन क्रिएट होगा, यहाँ पे रिपल्शन क्रिएट होगा, राइट। तो क्या होगा, डेफिनेटली यहाँ से एच भी रिमूव हो जाएगा, राइट। तो कैसे रिमूव होता है, मैं ऐसे करके लिख देता हूँ। तो यहाँ से 3HBr रिमूव हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, BN, ठीक है। सो यू कैन पुट अ डबल बॉन्ड व्हाटएवर यू वांट, and then okay, you can put double bond, then you will get a bromine hydrogen bromine hydrogen bromine hydrogen। क्लियर हो गया। तो ये बन गया फाइनल प्रोडक्ट। ना अगर हम लोग बेंजीन में ब्रोमीन डालेंगे तो रिएक्शन होगा, नो रिएक्शन, बट रिएक्शन होगा अगर हम लोग थोड़ा कैटलिस्ट ऐड करेंगे, FeBr3, थोड़ा कैटलिस्ट अगर यूज करेंगे देन यहाँ पे ब्रोमिनेशन होगा, बट ओनली 1 ब्रोमीन जाएगा। तो ये हो गया ये एडिशन रिएक्शन, राइट। ये स्टेप था एडिशन रिएक्शन का, बट ये जो स्टेप होगा वो क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सो दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। बेंजीन की बात करेंगे तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पॉसिबल, बट ये जो बोराजिन होता है वो एडिशन रिएक्शन बहुत फास्ट होता है। तो हम लोग इसको ऐसे समराइज करके लिख सकते हैं, एडिशन रिएक्शन occurs more readily and boragine is more reactive than benzene। क्लियर हो गया, ठीक है। यहाँ पे 2 ऑप्शन मैंने लिख दिया, ये काफी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे देखो एडिशन रिएक्शन ऑकर्स मोर रेडिली एंड सेकेंड ऑप्शन बोराजिन इज मोर रिएक्टिव देन बेंजीन। क्लियर हो गया। तो ये काफी ये 2 पॉइंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहाँ पे इसका रिएक्टिविटी का डिफरेंस हम लोग को पता लग रहा है, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम मोर एग्जांपल्स। अभी देखो जो बोराजिन है उसका जो पाई कॉम्प्लेक्स है ये उतना स्टेबल नहीं है। एज ए रिजल्ट क्या होता है, ये जो पाई बॉन्डिंग है, जो रिंग इलेक्ट्रॉन साइकिल है वो उतना स्टेबल नहीं है क्योंकि वो रिएक्टिव है। तो वो क्या करता है ना, देखो मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, ये बेसिकली क्रोमियम के साथ लाइकली अ पाई कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है। हम लोग यहाँ पे R लगा देते, ठीक है। क्रोमियम देन 3 कार्बन मोनोऑक्साइड लिखा है। तो ये लाइकली अ पाई कॉम्प्लेक्स, तो ये फुल्ली पाई कॉम्प्लेक्स नहीं है, ये काइंड ऑफ पाई कॉम्प्लेक्स है जो यहाँ पे जनरेट हो रहा है। बट रिमेंबर, अगर R इज योर हाइड्रोजन, दैट मीन अगर बोराजिन होगा तो क्या होगा, ये जो स्ट्रक्चर होता है वो पॉकेट होता है। पॉकेट का मतलब क्या है, ये जो स्ट्रक्चर है ये पॉकेट फॉर्म में रहता है। तो वेरी सिंपल है, जो साइक्लोहेक्सेन चेयर फॉर्म में पहले हम लोग ड्रॉ कर देते, उसके बाद यहाँ पे मैं नाइट्रोजन को बिठा देता हूँ और यहाँ पे आ जाएगा बोरोन। तो यहाँ पे ऐसे करके, सॉरी, ओके 9 फाइन, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। सो दिस इज कॉल्ड पॉकेट फॉर्म, ठीक है। तो ये फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। सो दैट मीन्स ये जो पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है इतना स्टेबल नहीं है क्योंकि वो इतना ज़्यादा रिएक्टिव है, उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिलोकलाइज होता है वो बिकॉज ऑफ द पार्शियल लोकलाइजेशन। वो इसके साथ भी ऐसे करके कॉम्प्लेक्स फॉर्म जनरेट करते हैं जो लाइकली पाई कॉम्प्लेक्स है। अभी देखो अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर हम लोग B3N3H6 को हाइड्रोलिसिस करेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हम लोग इसको हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या होगा, अगर हम लोग इसको हाइड्रोलिसिस करेंगे तो देखो यहाँ पे क्या होता है, अमोनिया, उसके बाद B, तो इसका मतलब क्या बोलते हैं, बोरिक एसिड। ऑलराइट, तो यहाँ पे जस्ट बैलेंस कर लो। देखो यहाँ पे क्या है, 3 3 3 3, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है, 9
9, यहाँ पे कितना, ओके ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे 3 × 3 9, तो यहाँ पे 9 होना है। सो यहाँ पे कितना है 6, एंड यहाँ पे कितना 118, सो 18 × 24, सो 9 × 18 24 होने के लिए 3। ठीक है, मिल गया। सो दैट इज द फाइनल इक्वेशन। तो ऐसे करके इसको हाइड्रोलिसिस करना है, और ये पाई कॉम्प्लेक्स भी बहुत ही स्टेबल है जो बेसिकली पाकर्ट फॉर्म में रहता है। ठीक है, तो ये होगा इसका। ओके, लेट्स टॉक अबाउट सम मोर रिएक्शन। इसके बाद है देखो, अगर कोई बोराजीन का कोई स्टाइरिन टाइप ऑफ डेरिवेटिव हम लोग यूज करेंगे, लेट्स से ठीक है, लेट्स से यहाँ पे C डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ बोराजीन अगर हम लोग हीट करेंगे 135 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये बेसिकली पॉलीमराइज हो जाता है। कैसे पॉलीमराइज होता है देखो, ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो कार्बन यहाँ पे ऐसे होता है, सो यू कैन राइट लाइक दिस इज योर हाइड्रोजन, C हाइड्रोजन, एंड देन वी कैन राइट लाइक ओके दिस इज योर N। तो यहाँ पे पॉलीमराइज हो जाता है। उसके बाद अगर हम लोग इन प्रेजेंस ऑफ एमोनिया इसको हीट करेंगे 100 डिग्री सेंटीग्रेड में, तो यहाँ पे बोरोन नाइट्राइड जेनरेट होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बोरोन नाइट्राइड। अनदर प्रोसेस है जो मैंने पहले लिखा था, जो फर्स्ट जो प्रोसेस था इस लेक्चर का पहले मैंने डिस्कस किया था। अगर डाइबोरेन B2H6 एमोनिया के साथ रिएक्शन करेंगे, इसको अगर 1:2 रेशियो में करेंगे, तो क्या होता है बोराजीन, बट इसको हम लोग अगर एक्सेस लेंगे एंड हाई टेम्परेचर देंगे, हाई टेम्परेचर कंडीशन में करेंगे, तो ये बोरोन नाइट्राइड में कन्वर्ट होता है। तो बोरोन नाइट्राइड भी काफी इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री है फॉर योर CSI-NET गेट IIT जैम के लिए। अभी बोरोन नाइट्राइड दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये जो बोरोन नाइट्राइड की बात करें, इट एग्जिस्ट as diamond like cubic form, ठीक है, and second is very very important, graphite like hexagonal form। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो बोरोन नाइट्राइड होता है, इट एग्जिस्ट लाइक अ डायमंड लाइक क्यूबिक फॉर्म में, और ग्राफाइट जो होता है ग्राफाइट टाइप ऑफ हेक्सागोनल फॉर्म में ये एग्जिस्ट करता है। नाउ ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। बोरोन नाइट्राइड का अगर स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो काइंड ऑफ ऐसा होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे डबल वन है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे और एक बोरोन, यहाँ पे एक नाइट्रोजन, यहाँ पे बोरोन, यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे एक नाइट्रोजन, यहाँ पे एक बोरोन, सॉरी नाइट्रोजन, यहाँ पे एक बोरोन। ठीक है, यहाँ पे ऐसे करके डबल वन मैनेज करो, यहाँ पे ऐसे करके बोरोन, यहाँ पे बोरोन, तो ऐसे करके ये फॉर्म करता है। ठीक है, तो काइंड ऑफ ऐसा स्ट्रक्चर होता है बोरोन नाइट्राइड का। तो यहाँ पे बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होता है, इसका बहुत सारे प्रॉपर्टीज होता है। अगर हम लोग इसको डिस्कस कर सकते हैं, तो लेट्स टॉक अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस स्ट्रक्चर। ठीक है, पहले मैं इसको क्यूबिक स्ट्रक्चर को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो देखो, ये जो डायमंड है इसको पहले मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, बिकॉज दिस इज बोरोन नाइट्राइड एंड दिस इज योर क्यूबिक स्ट्रक्चर, तो ये बहुत हार्ड होता है। ठीक है, ये बहुत ही हार्ड होता है। एंड जो सेकेंड पॉइंट वो काफी इंटरेस्टिंग है। लेट्स से ईच नाइट्रोजन is coordinated tetrahedrally by 4 boron atoms and boron atoms by 4 नाइट्रोजन एटम्स। क्लियर हो गया? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक स्टेटमेंट है। जो डायमंड लाइक ऑफ क्यूबिक स्ट्रक्चर में जो बोरोन नाइट्राइड होता है, वो वहाँ पे जो नाइट्रोजन होता है वो टेट्राहेड्रली कोऑर्डिनेट होता है बाय बोरोन एटम, सिमिलरली बोरोन एटम बाय 4 नाइट्रोजन एटम। ये काफी इंटरेस्टिंग केमिस्ट्री है। अगर हम लोग ग्राफाइट सिस्टम की बात करेंगे, तो ये बेसिकली लुब्रिकेंट टाइप ऑफ होता है, लुब्रिकेंट टाइप ऑफ होता है।
सेकेंड पॉइंट अगर बात करेंगे, ओके इसको मैं इरेज कर देता हूँ। सेकेंड पॉइंट की बात करेंगे तो ये गुड इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स, एंड अगर हम लोग इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर की बात करेंगे तो ये बहुत ही अच्छा गुड इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर है। एज वेल एज इसका जो थर्मल कंडक्टिविटी होता है बहुत हाई होता है, एंड हाई थर्मल कंडक्टिविटी। तो ये जो कुछ प्रॉपर्टीज मैंने यहाँ पे लिखा है, ये फॉर द बोरोन नाइट्राइड जो बेसिकली डायमंड टाइप ऑफ जो क्यूबिक फॉर्म में जो रहता है उसके लिए ये प्रॉपर्टीज है, एंड जो ग्राफाइट और यू कैन से हेक्सागोनल टाइप ऑफ जो होता है उसके लिए ये होता है। अभी एक बात मैं बोल देता हूँ, देखो मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था, तो यहाँ पे कुछ ऐसा लेयर है, उसके बाद और एक लेयर है, ठीक है, फॉर द ग्राफाइट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे ये जो दो लेयर के पास जो इंटरेक्शन होता है वहाँ पे वैन डर वाल्स इंटरेक्शन इन्वॉल्व होता है, ठीक है, क्लियर हो गया? क्योंकि ये जो है हेक्सागोनली जो फॉर्म के बात कर रहे हैं हम लोग, जो बेसिकली फ्यूज रिंग सिस्टम होता है, उसमें देखो ये जो एक रिंग मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया था ना बोरोन नाइट्राइड, यहाँ पे एक बोरोन नाइट्राइड, तो ये जो रिंग दो जो प्लेन है उसके पास जो इंटरेक्शन के थ्रू ये रहता है वो बेसिकली वैन डर वाल्स इंटरेक्शन होता है, ठीक है। नाउ फॉर दिस लेक्चर यू कैन रीड Wicketer एज वेल एज J.D. Lee, and if you want you can also read Miss Lata, ठीक है। Now if you like this video please share with your friend and don't forget to subscribe my YouTube channel. Thank you very much for watching this video.